हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल कैलेंडर की सीरीज में हमने आपको जो कॉमन ईयर है उसमें दिनों को निकालना बताया था। साधारण वर्ष उन वर्षों को कहते हैं जो सन 4 से सीधे-सीधे डिवाइड नहीं होते हैं और लीप ईयर के बारे में बताया था कि जो सन 4 से सीधे-सीधे डिवाइड हो जाएंगे अर्थात रिमाइंडर 0 होगा, उनको हम क्या कहेंगे? लीप ईयर। तो कॉमन ईयर का जो दिनों का सिस्टम है निकालने का, उसके लिए आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे किसी भी लीप ईयर में दिन कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, लीप ईयर किसको कहते हैं? कि जो सन 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 2020 है तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो ये कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। अब इसी को आधार बना के हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे और अगर इन क्वेश्चंस को आपने लगा लिया तो आपको लीप वर्ष में दिनों की गणना करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम सबसे पहले कुछ इसमें जो बेसिक्स हैं पहले उसको मैं बताऊंगा। दोस्तों, कल हमने बताया था कि जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मंथ का जो कोड बताया था कि 144 144 लिख लेंगे और इधर कितना लिख लेंगे? 146 लिख लेंगे। बीच में 5 का वर्ग यानी 025 लिख लेंगे और यहाँ पर 036 लिख लेंगे। तो ये मंथ का कोड है और ये कोड किसके लिए अप्लाई होता है? ये कॉमन ईयर के लिए। अब लीप ईयर में आपको निकालना है तो लीप ईयर में सिर्फ थोड़ा सा हमें संशोधन करना है, बाकी सब कुछ सिस्टम जो है वो बिल्कुल कॉमन ईयर के तरीके से है। दोस्तों, यहाँ पर जनवरी में एक कम कर देते हैं यानी 0 हो जाता है और फरवरी में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और बाकी सारे जो हैं वो कोड वही रहेंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम वही है, सिर्फ यहाँ पर जनवरी और फरवरी में कोड में एक कम कर दिया जाता है। बाकी जो सिस्टम है आपका शताब्दी का है और जो दिनों का जो सिस्टम है वो वैसे ही लगेगा। मैं उसको फिर से रिवीजन कराए दे रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को लेके। मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 7 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो देखिए, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप नोटिस इस बात को करेंगे कि ये वर्ष जो दिया है ये साधारण है कि लीप वर्ष है। तो यहाँ पर 2016 है जो कि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। तो दोस्तों, अब चूंकि ये लीप ईयर है तो इसमें सिस्टम किसका लगेगा? लीप ईयर का लगेगा। तो कल जो मैंने कोड बताया था कि आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस जो मंथ है आपका, मंथ कोड लिखेंगे, मंथ कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद मिलेनियम लिखेंगे, मिलेनियम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 ईयर हैं, मतलब 16 ईयर है, तो इसको ईयर को हम कैसे लिखते हैं? कि डायरेक्ट लिख देते हैं ईयर को और उसके बाद ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम क्या रखते हैं? क्वोशिएंट रखते हैं, यानी क्या रखते हैं? भागफल रखते हैं। तो दोस्तों, इस बात को नोटिस करिएगा, सिस्टम वही है। यहाँ पर डेट कितना है आपका? 7 तारीख है। मंथ क्या है आपका? जनवरी का मंथ है। तो जनवरी में हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 144 था, यहाँ पे जनवरी में एक कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। मिलेनियम आपका कौन है? 2016 है, यानी 2000 का है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि 1600, 1700, 1800 और 1900। इसका ट्रिक मैंने बताया था। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 4, 2 और 0। तो जब 1900 के आगे फिर चलेगा 2000, तो 2000 में भी इसका कोड कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, इसका मतलब 2000 पे कितना हो जाएगा आपका? मिलेनियम का कोड कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ईयर कितना डायरेक्ट लिखेंगे, तो ईयर जो लास्ट के 2 जो नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 6, ये नंबर 16 है, इसको हम सीधे लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और क्या देखेंगे? हम भागफल को देखेंगे। तो 16 में से 4 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो भागफल कितना हो गया? 4 हो गया और बाई कितना हो गया? आपका 7 हो गया। दोस्तों, ये रूल है, ये कॉमन ईयर में भी फॉलो होता है और आपके लीप ईयर में भी। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं या सीधे ऐड करके भी लिख सकते हैं। हम सीधे ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। 7 और 6 13, 13 16 29
और 29 और 4 कितना हो गया 33। 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5 हो जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था कि जो सप्ताह के कोड होते हैं वो आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो यहाँ पर 5 आया है तो इसका मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा, और इसका मतलब बृहस्पतिवार का दिन वो दिन होगा। क्लियर है? तो ये सिस्टम जो एक कम करने वाला है केवल किस पे फॉलो होता है, वो जनवरी और फरवरी पर। मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले चेक किया कि वर्ष कौन सा है 2008 है, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फरवरी का कोड लिखेंगे। तो फरवरी का कोड मैंने बताया 144, तो ये कम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। मिलेनियम 2008 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम के 2 वर्ष लिखेंगे तो 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बाई कितना हो गया 7 हो गया। तो 5 और 3 8, 8 6 14, 14 8 22, 22 2 24 और 24/7 कितना हो गया आपका 7 या 21, और कितना बचा आपका 3 बचा, और 3 पे कौन सा है आपका ट्यूसडे है, यानी आपका मंगलवार है। तो आपने देखा कि सिस्टम वही है, केवल यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है कि जनवरी और फरवरी में मंथ के कोड में एक कम किया जा रहा है, बाकी जो सारे सिस्टम हैं वो वही फॉलो होते हैं जो कॉमन ईयर में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आप जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और और लोगों को भी शेयर करें, जिससे इस कंटेंट जो है सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। थैंक यू।